नमस्कार दोस्तों। जब हमें कोई समस्या होती है तो हम उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस समस्या का पता लगाने की कोशिश करते हैं, या तो हम उस समस्या को समझते हैं। तो समस्या का पता लगाना, समस्या का हल ढूंढना या समस्या को समझना, प्रॉब्लम को समझना, इस सेंस में कहे गए सेंटेंसेस को आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम अलग अलग टेंसेस में सेंटेंसेस को सीखेंगे, उसके साथ इसके इंटरोगेटिव को भी सीखेंगे कि हमें क्वेश्चन अगर करना है इस फ्रेज को लेके तो हमें कैसे करना है। तो ये भी आज के लेसन में हम सीखेंगे। तो आज के लेसन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, जिसमें वोकैबुलरी भी आ जाएगी, जिसमें ट्रांसलेशन भी आ जाएगा, जिसमें आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस भी सीखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हल ढूंढना, ठीक है। मेरे लिए इस पहेली को समझना मुश्किल है, तो समझना, पहेली को समझना। उसने सच का पता लगा लिया, तो पता लगा लिया। उसके बाद मैं समझ नहीं पा रहा कि उसने घर क्यों छोड़ा, तो समझ नहीं पा रहा। ये सारी चीजें आपको अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन उसका एक ही सेंस बनता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, उस समस्या का हल ढूंढना या समस्या को समझना। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर एक इसका बहुत ही कॉमन होगा दोस्तों, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इंफिनिटिव के साथ किसी सेंटेंस को कहते हो, तब आप कहते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी सेंस में हम यहाँ पर यूज करेंगे, और ये हमारा फ्रेज है आज का, फिगर आउट। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट प्लस, जहां पर आपको मेन वर्ब का काम होगा आप वहां पर मेन वर्ब लोगे, या जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब का काम होगा आप वहां पर हेल्पिंग वर्ब लोगे। दोस्तों आपको पता है ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जाएगा, जहां हेल्पिंग वर्ब जरूरत होगी हम हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। प्लस फिगर आउट, इस फ्रेज को यूज करेंगे हम, जो आज की हमारी फ्रेज है फिगर आउट प्लस ऑब्जेक्ट। अब फिगर आउट मतलब अलग वे में अगर आपको कहना है तो आप कहोगे सॉल्व, SOLVE सॉल्व। ये बहुत ही बेसिक वर्ड हो गया। उसके साथ साथ पजल्ड आउट, जैसे वांट टू पजल आउट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। उसी तरह आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर पजल आउट और सॉल्व, ये दोनों भी इसके सब्स्टिट्यूशन वाले वर्ड से। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हो दोस्तों, जैसे कि हम एडवांस इंग्लिश के साथ जा रहे हैं, तो आपको इन सारी चीजों को भी सीखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं ट्रांसलेशन करके। फर्स्ट सेंटेंस, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो एक सेंटेंस हुआ वो क्या हुआ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, और जैसा कि आप होप आपको ये आता ही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग। वेरी इजी इट इज, वी आर ट्राइंग। अब समस्या का हल ढूंढने की, तो यहां मुझे इंफिनिटिव को यूज करना होगा, और इंफिनिटिव मतलब 2 + V1। तो ये फिगर आउट जो है ये मेरा वर्ब की तरह यूज होगा, और मैं यहां पर कहूंगी ट्राइंग टू फिगर आउट, टू फिगर आउट। और किस चीज को फिगर आउट करना है मुझे, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, समस्या, टू फिगर आउट इस समस्या विद दिस प्रॉब्लम। तो देखिए सेंटेंस बहुत ज्यादा इजी हो गया, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको इसे यहां पर यूज करना है फिगर आउट को। जैसे कि ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, तो यहां पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया है। दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट, तो यहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। मेरे लिए इस पहेली को समझना मुश्किल है, तो मेरे लिए मुश्किल है, देखिए आप, मेरे लिए मुश्किल है। पहले मैं इसे ट्रांसलेट करूंगी, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। ऑब्वियसली आपको आता ही होगा, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी अभी पहेली को समझना, टू फिगर आउट, टू फिगर आउट दिस पजल, पहेली पजल। तो सेंटेंस हुआ, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू फिगर आउट दिस पजल। थर्ड सेंटेंस, उसने सच का पता लगा लिया था। यहां कंप्लीट हो चुकी है एक्शन, तो ये है हमारी पास्ट परफेक्ट।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो पास्ट परफेक्ट में हमें हैड प्लस V3 लेना पड़ता है। तो ये जो हमारा फिगर है इसे मैं फिगर्ड कर दूंगी, V3 करूंगी, उसका पास्ट पार्टिसिपल कर दूंगी। उसने सच का पता लगा लिया था, तो सिंपल सेंटेंस हो गया है ही हैड फिगर्ड आउट द ट्रुथ। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसने घर क्यों छोड़ा। समझ नहीं पाना, इट्स एबिलिटी मींस हियर वी हैव टू यूज मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को यूज करना है हमें, और वो मॉडल वर्ब आएगा हमारा कैन। जैसा कि हमने पिछले भी बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि जब पॉसिबिलिटी बताना है तो कुछ और होता है, एबिलिटी बताना है तो कुछ और। तो यहाँ एबिलिटी बताई जा रही है कैन, लेकिन नेगेटिव है तो कांट करना है हमें। तो मैं समझ नहीं पा रहा, आई कांट अंडरस्टैंड। तो आई कांट अंडरस्टैंड जो मैंने लिया, तो यहां पर मुझे लेना पड़ेगा फिगर आउट। आई कांट अंडरस्टैंड यहां के लिए ठीक है, लेकिन जब हम फिगर आउट को यूज कर रहे हैं तो मुझे यहां यूज करना होगा आई कांट फिगर आउट कि उसने घर क्यों छोड़ा, वाई ही लेफ्ट द होम, वाई ही लेफ्ट द होम। तो ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन सिंपल सेंटेंसेस का। गाइस अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो, ऐसे नए नए स्ट्रक्चर्स को सीखना चाहते हो, जहां हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीकिंग, हम किसी ग्रामेटिकल वे में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली उस फ्रेज को यूज करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियोस या ऐसे लेसन सब देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं फिगर आउट को यूज करके। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक वर्बल क्वेश्चंस और एक WH क्वेश्चंस। तो यहाँ मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन लिखा है और बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे WH टाइप वाले। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जब हमारा वर्बल क्वेश्चन होगा तो वर्बल क्वेश्चन हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हुआ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फिगर आउट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा वर्बल क्वेश्चन का सब्जेक्ट हुआ। तो पहले इस चीज को ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुम इस झगड़े का पता लगाओगे? क्या तुम इस झगड़े का पता लगाओगे? लगाओगे हमें बता रहा है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के लिए हमारे पास वर्ब है विल या शॉल, तो हम करेंगे यूज विल को। तो यहां पर आ गया मेरा ऑक्सिलरी विल, और तुम मीन्स यू, विल यू। अब फिगर आउट, विल यू फिगर आउट इस झगड़े का, तो विल यू फिगर आउट दिस फाइट, डन। बस इतना सा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, विल यू फिगर आउट दिस फाइट। किसने इस मामले का पता लगाया? किसने, यहां हम पर्सन का नाम पूछ रहे हैं, तो ये हमारा WH क्वेश्चन हुआ। तो यहां मुझे यूज करना होगा हु। उसी तरह उसने पैसों की समस्या का हल कैसे, मैनर बता रहा है, यहां हमें यूज करना होगा हाउ। जेनी ने उसके घर की समस्या कब सुलझा ली, टाइम से रिलेटेड है, तो यहां मुझे लेना पड़ेगा व्हेन। तो इसका स्ट्रक्चर हुआ, जब WH क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी। अगर यूज करना पड़ता है आपको तो आप वहां पे वर्ब या ऑक्सिलरी को यूज करते हो, फिर फिगर आउट और फिर ऑब्जेक्ट। करते हैं चेंज। किसने इस मामले का पता लगाया, हु वाले सेंटेंस में हमें यहां पर डायरेक्टली फिगर को फिगर्ड आउट कर देना होगा। इसे पास्ट टेंस, लगाया मींस ये पास्ट टेंस है, ये हमें बता रहा है ये पास्ट टेंस है। तो हु फिगर्ड आउट दिस मैटर, इस मामले का मतलब दिस मैटर। तो हमारा क्वेश्चन हुआ हु फिगर्ड आउट दिस मैटर। उसने पैसों की समस्या का हल कैसे निकाला? निकाला इज अगेन अ पास्ट टेंस, सो हमें लेना होगा हाउ डिड। हाउ डिड, अब हमारा सब्जेक्ट आया ही। हाउ डिड ही फिगर आउट, बहुत आसान है गाइस। हाउ डिड ही फिगर आउट समस्या का हल, दिस प्रॉब्लम। हाउ डिड ही फिगर आउट दिस प्रॉब्लम, सॉरी दिस प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाउ डिड ही फिगर आउट द प्रॉब्लम ऑफ, पैसों की समस्या, तो प्रॉब्लम ऑफ मनी। जेनी ने उसके घर की समस्या कब सुलझा दी,
तो यहां भी पास्ट टेंस, तो यहां पर भी हमें पास्ट टेंस वाला वर्ब डिड लेना होगा। व्हेन डिड जेनी फिगर आउट, घर की समस्या, व्हेन डिड जेनी फिगर आउट हिज प्रॉब्लम ऑफ हाउस या प्रॉब्लम ऑफ होम, प्रॉब्लम ऑफ हाउस। तो आज के लेसन में हमने देखा दोस्तों, फिगर आउट इस फ्रेज को यूज करके हमने सेंटेंसेस को किस तरह से कहना है। फिगर आउट के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स भी आपको बताए, जहां पर होगा सॉल्व या पजल्ड आउट या वर्कआउट, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको अगर एडवांस इंग्लिश सीखना है तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे फ्रेजेस को याद रखना होगा। अच्छी लगी वीडियो अगर, तो इसे लाइक कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।